हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ साइंस, ठीक है। और क्लास 10 के वेस्ट बंगाल में जो लाइफ साइंस है उसमें दिया गया है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 तक दिया गया है। सबसे आसान जो है वो है यूनिट 4 और सबसे टफ जो है वो है तुम्हारा यूनिट 3 एंड यूनिट 2। हालांकि यूनिट दिया है, इस यूनिट के अंदर 5 एक्सरसाइज को जो है लोग कंटेंट किया है। अगर टोटल देखा जाए लाइफ साइंस में तो लगभग मान के चलो कि 5, 4, 9, 2, 11, 2, 13, 4, 17 एक्सरसाइज तुमको पढ़ना है और सबका अपना अपना अलग अलग वेटेज रखता है। क्योंकि आज फर्स्ट डे है लाइफ साइंस का, वेस्ट बंगाल क्लास 10 का, इसलिए तुमको सारा मैटर तुमको समझा देते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना, किस चैप्टर से कितना जो है तुमको वेटेज रखता है। पहला जो तुम्हारा चैप्टर का नाम है उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये तो यूनिट 1 का नाम है, ठीक है। इसमें जो पहला पार्ट आता है इसका नाम होता है सेंसिटिविटी, ठीक है। दूसरा है प्लांट हार्मोन, तीसरा है एनिमल हार्मोन, चौथा है हमारा नर्वस सिस्टम और पांचवा है हमारा लोकोमोशन। ये यूनिट 1 में है, 5 एक्सरसाइज है और पांचों अपना अलग अलग वेटेज रखता है, पांचों से अलग अलग अपना नंबर देता है, ठीक है। अब अगर हम यूनिट 2 में आते हैं तो यूनिट 2 का नाम यहाँ पे दिया है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। अब इसमें क्या क्या है, इसमें पहला है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ठीक है। दूसरा तुम्हारा है रिप्रोडक्शन, तीसरा तुम्हारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें चौथा है तुम्हारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यूनिट 3 में आए तो यूनिट 3 में एक ही तो है, इसका नाम है हेरिडिटी या जेनेटिक्स के बारे में। अगर 4 में आए तो 4 में तुमको मिलेगा इवोल्यूशन एंड एडाप्टेशन, ये साथ में दिया है लेकिन दोनों का अलग अलग वेटेज है। और यूनिट 5 में जो है ये है इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट रिसोर्सेस मान के चल सकते हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल, एक तो पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। दूसरा तुमको यहाँ पे पढ़ना है पॉल्यूशन, तीसरा है पॉपुलेशन, ठीक है। और लास्ट में दिया है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। ये 4 है, ये चारों का चारों रटने वाला चैप्टर है। इसको सर आप याद कर सकते हैं, सिर्फ याद करके आप नंबर उठा सकते हैं, जो लगभग 15 से 20 नंबर कंटेंट करता है अपने पास अकेला ही लोग। अब इसमें सबसे टफेस्ट चैप्टर वो है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और एक तो है हेरिडिटी। ये टोटली मैथमेटिकल बेस पे है, ठीक है। इसमें मतलब पढ़ने से मजा आएगा। इन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज जो है गलतफहमी, बहुत सारा चीज जो है दूर हो जाता है। एक तुम्हारा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ की कोई भी ऑर्गेनिज्म समाज में या दुनिया में आता किस तरह से सेल डिवाइड होता है, कौन सा सेल पहले डिवाइड करता है, कौन सा सेल पूरी जिंदगी डिवाइड करती है, कौन सा सेल जो है हमारा एक बार ही डिवाइड करता है, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे कहाँ पर, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में। बॉडी में स्पर्म का फंक्शन, ओवम का फंक्शन, बॉडी में हार्मोन्स का जो रिलेटेड जो भी डिजीज होता है, मतलब कि किससे क्या प्रॉब्लम बॉडी में हो सकती है, ये सारा चीज जो है यहाँ पर आएगा। और हेरिडिटी जो तुम्हारा चैप्टर है वो है जेनेटिक्स, मतलब माँ बाप से कौन कौन सी बीमारी हमारे बॉडी में एंटर करती है, माँ बाप कैसा होगा, जो उसका आने वाला चाइल्ड किस तरह से जन्म लेगा, लंबा होगा कि मोटा होगा, नाटा होगा, ये सारा चीज हेरिडिटी के माध्यम से हम लोग को जानने को मिलेगा। इवोल्यूशन एडेप्टेशन, ये भी थोड़ा बहुत रटने वाला चैप्टर है, हम लोग जो है इसको बाय लर्न भी हम लोग नंबर उठा सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तुमको देगा। तो ओवरऑल मान के चलो कि ये 4 और 5 ये रटने वाला चैप्टर है, 2, 3 और 1 ये भाई समझने वाला चैप्टर है, इसमें रटने से काम नहीं होने वाला है।
क्योंकि कुछ कुछ लाइफ साइंस का क्वेश्चन हर साल देखा गया है वेस्ट बंगाल के क्लास 10 में 5 से 7 नंबर क्वेश्चन या 2 to 5 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसा भी देता है जो कॉन्सेप्चुअल बेस पे होगा। ठीक है, जैसे खासकर हेरिडिटी से जो क्वेश्चन आता है, बोलेगा कि बताइए, तुमको केस भी स्टडी दे देगा कि मान लीजिए कि मदर हेमोफिलिक है, ये एक बस मान के चलो कि मदर को कोई बीमारी है, फादर को कोई बीमारी है, तो बताइए आने वाला चाइल्ड में कितना % चांसेस है कि बीमारी पाई जाएगी, लड़का हुआ तो क्या पाया जाएगा, लड़की होगी तो क्या ये पॉसिबल है कि होगा या नहीं होगा। ये सारा चीज हेरिडिटी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। और जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें जनरली प्लांट के बारे में स्टार्टिंग में बताया गया है, सेंसिटिविटी के बारे में। उसके बाद प्लांट हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स। हार्मोन्स का रोल हमारे बॉडी में बहुत सारा है, तो जितना भी हार्मोन्स प्लांट का है और जितना भी हार्मोन्स तुम्हारा जो है क्या बोलते हैं एनिमल्स का है, ये सारा हार्मोन्स का जो है इनिबिशन, रुकने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ज्यादा बॉडी में आने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, याद रहे हार्मोन्स एक ऐसा चीज है कि बॉडी में अगर ज्यादा आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम करेगा और कम आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम करेगा। ग्रोथ हार्मोन को ही ले लो, अगर ज्यादा आ गया तो तुम्हारा बॉडी का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा और अगर कम आया तो तुम नाटा बौना दिखाई देगा, मार्केट में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो बॉडी के अंदर एक मिनिमम अमाउंट में आना भी जरूरी है। ठीक है तो कोई भी चीज अगर एक्सेस आ जाएगा तो भी हमारे बॉडी में बीमारी हो सकती है, कोई भी चीज अगर लेस आता है तो भी हमारे बॉडी में बीमारी हो सकती है। ये सारा चीज का जानकारी प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन से। फिर नर्वस सिस्टम है, लोकोमोशन है। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है सेंसिटिविटी। ठीक है, देखो टाइप ऑफ सिलेबस बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब फिर भी हम एक बार जो रिकैप कर दिए ताकि माइंड में रहे। ये मत समझना कि यूनिट 5 5 चैप्टर है मेरा, नहीं, ये सब मिसकॉन्सेप्ट है ब्रेन में। ये जो चैप्टर गिन लो बाबू, यहाँ 5, यहाँ 4, 9, 1 10 2 12 4 16 एक्सरसाइज से 90 मार्क्स कवर किया जाएगा। और सबसे जो कम मार्क्स का चैप्टर है वो है ये सेंसिटिविटी, 2 मार्क्स आता है यहाँ से, 2 से 4, बस इससे ज्यादा नहीं आता है। और कभी कभार तो किसी ईयर में 1 के मार्क्स का देता है MCQ, लेकिन 1 मार्क्स के लिए बहुत सारा चीज इसमें पढ़ना पड़ेगा तुमको। हर एक चैप्टर अपने आप में ब्रीफ कंटेंट रखता है। वो अलग बात है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो है हैंडीकैप बुक सप्लाई होता है, हैंडीकैप बुक पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर एक एक लाइन का मतलब समझने जाओ तो बहुत ब्रीफ में है। जब क्वेश्चन सेट करने के लिए टीचर बैठता है तब नहीं देखता है कि हैंडीकैप बुक चलाए हुए मार्केट में, नहीं, तब ये लोग देता है स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन निकाल के। तो इसीलिए बाबू तुमको जो है पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा हर एक चीज के बारे में कि किसका क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि सबसे अच्छा जो बुक है लाइफ साइंस का, बायोलॉजी के नाम से जो जाना जाता है जनरली, वो ICSE का बुक है। ICSE का बायोलॉजी बोलो, फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, बहुत अच्छा बुक है वो। ठीक है, पूरा चीज डिक्लेयर करके दिया गया है। और सबसे घटिया बुक बोले तो हमारे वेस्ट बंगाल का, वन ऑफ द वर्स्ट बुक। ठीक है, आधा डेटा दिया, आधा डेटा खा गया। आधा डेटा खाने पता लगाने के लिए दूसरा बुक पढ़िए तो आधा डेटा आपको मिलेगा, अदरवाइज गोली मारिए, जाने दीजिए उसको। तो हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, अगले वाले टॉपिक में आते हैं हम लोग। देखो चैप्टर का नाम दो सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी नाम से पता चल रहा है चैप्टर जो है सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग का तो सेंस गया गुजरा, जाने दो ना, क्या दिक्कत है। हम लोग प्लांट के सेंस के बारे में पढ़ेंगे इसमें जनरली। ठीक है, कि प्लांट अपने सेंस ऑर्गन का यूज करता कैसे। ठीक है, इस बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। देखो इसमें जो पहला टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, अब ये आस्ते, ये इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स का जो डेफिनेशन दिया गया है, बोला क्या है कि द सिग्नल दैट travel along the length of a nerve impulse along a nerve fiber and is the means
by which information is transmitted through देखो बात है कि इम्पल्स बोलते किसको है, यहाँ बोला क्या, द सिग्नल दैट ट्रैवल अलोंग विद द लेंथ ऑफ नर्व फाइबर एंड इज द मींस बाय व्हिच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू नर्वस सिस्टम। जैसे मान लो तुम किसी कांटा वाला चीज को छुई, तो छूने के बाद तुम्हारे हाथ में गरा, अब उस इंफॉर्मेशन को जो लेके ब्रेन तक पहुंचेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इम्पल्स। ठीक है, मान लो कि तुम किसी गर्म चीज में हाथ को रखी, तो भाई हाथ को तब ना हटाएंगे जब ब्रेन बोलेगा कि भाई हाथ हटाओ, देन हम लोग हाथ को क्या करेंगे, हटाते हैं। तो ये जो गर्म चीज पे हाथ रखने पर मैसेज को लेकर जो ब्रेन तक जा रहा है, जिस नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक पहुंच रहा है, वो क्या कहलाता है, इम्पल्स। ठीक है, इसमें 3 टर्म आता है, एक होता है इम्पल्स, एक होता है स्टिमुलस और एक होता है सेंसिटिविटी। 3 टर्म आता है, पहले सुन लो बाद में लिखना। एक होता है इम्पल्स, एक तुम्हारा होता है स्टिमुलस। अब बात होता है कि स्टिमुलस किसको बोलते हैं सर, ये भी आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, तो स्टिमुलस का मतलब होता है मुन्ना कि वो सारा फैक्टर जिसके वजह से बॉडी का या तो इंटरनल पार्ट या तो एक्सटर्नल पार्ट में चेंजेस आती हो, वो कहलाता है स्टिमुलस। एग्जांपल को समझना, मान लो कि तुम स्कूल से जो है पार्टी मना के, पिकनिक मना के खुशी खुशी घर गई, तुम्हारा मम्मी 2 तवराक दे दी, खिला खिला चेहरा मुरझा गया, दैट इज इम्पल्स। तुम्हारा चेहरा मुरझाया का है, 2 तवराक लगा, मुरझा गया। अब तबराक का इंफॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन तक लेके कौन गया होगा, इम्पल्स। और तबराक लगा, चेहरा मुरझा गया, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस मतलब होता है जिसके कारण तुम्हारे हाव भाव में, बॉडी के शेप एंड साइज में, या बॉडी का इंटरनल ऑर्गन या एक्सटर्नल ऑर्गन में जो भी चेंजेस आता है वो कहलाता है स्टिमुलस। तो इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है तुम्हारा इंटरनल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस का मतलब हो गया, जैसे कि जस्ट सपोज करो तुम घर से निकली पूरा फुल मेकअप में, अब बाहर बहुत गर्मी है, पूरा फाउंडेशन चूके नीचे आ गया, तो चेहरा बदल गया तुम्हारा, दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलस। या मान लो तुम बहुत मेकअप वेकअप करके बाहर निकले, अचानक से पानी स्टार्ट हो गया, भीग गए, सारा आईलाइनर जो है पूरा आंख में घिसरा गया पूरा, तो फिर क्या होगा, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस हुआ। या जस्ट सपोज करो तुमको कोई ईटा से मार दिया, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, जिसके वजह से तुम्हारे बॉडी के हाव भाव में क्या हो गया, चेंजेस आ गया, वो कहलाएगा एक्सटर्नल स्टिमुलस। और एक होता है तुम्हारा इंटरनल स्टिमुलस। इंटरनल स्टिमुलस का मतलब होता है बॉडी के इंटरनली प्रॉब्लम्स की वजह से जो बॉडी में चेंजेस आता है। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि रात में बहुत ज्यादा खाना खा लिया, सुबह उठ के पेट में गैस हो गया, दोबारा तो खाना नहीं खा पाएंगे, पेट दर्द के मारे हाय राम हाय बाप ऐसे ही करेंगे बैठ के। तो गैस के कारण बॉडी में क्या हो रहा है, खाना पीना बंद हो गया, पेट में पेन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, पेट में दर्द होना, बुखार आना, ठीक है, वोमिटिंग होना, ज्यादा खाने पर वोमिटिंग भी होता है। ठीक है, तो कम खाया करो घर में। तो ये सब क्या कहलाता है, इंटरनल स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का मतलब यही होता है कि वो फैक्टर जिसके कारण बॉडी के हाव भाव में या बॉडी का जो है एक्सटर्नल या इंटरनल ऑर्गन में जो चेंजेस आती है वो कहलाता है स्टिमुलस। और स्टिमुलस के इंफॉर्मेशन को जो ब्रेन तक लेके जाएगी वो कहलाएगा इम्पल्स। दिस आर कॉल्ड इम्पल्स। अब समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तबराक पड़ा, लेकिन हम रिएक्ट कब करेंगे, जब मैसेज को लेके ब्रेन तक कोई जाएगा। अबे देखो तबराक पड़ा है तो मुंह क्या होगा, झूलेगा मेरा। तो तबराक का इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जो गया उसको क्या बोलेंगे, दैट इज इम्पल्स। और तबराक पड़ने पर जो मुंह लटक गया वो क्या कहलाएगा, स्टिमुलस। ठीक है, तो याद रखना ऐसे। अच्छा, तुम लोग मैक्सिमम टाइम तो खाता ही रहता होगा, स्कूल में, कभी ट्यूशन में, कभी घर में, पढ़ता ही होगा। हम नहीं मारते, हम बहुत आदर्शवादी इंसान है। ठीक है, चलो अब स्टिमुलस के बारे में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, स्टिमुलस में लिखो एनी
in the surrounding environment of an organism that can generate an impulse or response in the organism is called stimulus. ठीक है, any physico-chemical changes of energy in the surrounding environment of an organism that can generate an impulse or response in the organism is called stimulus. ठीक है, अब इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं या हैशटैग देखिए इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, स्टिमुलस इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है, कभी कभार देता है स्टिमुलस क्या है, तो बोलना कि स्टिमुलस is a kind of energy. Stimulus is a kind of energy. यहाँ तक पहले नोट करो, फिर हम चलते हैं स्टिमुलस के टाइप्स पे. देखो, अब ये तो था स्टिमुलस. अब स्टिमुलस को ये क्या किया है, दो भाग में डिवाइड किया है स्टिमुलस को. देखो, स्टिमुलस इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक का नाम होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस और एक का नाम होता है इंटरनल स्टिमुलस. एक हो गया एक्सटर्नल स्टिमुलस और एक हो गया तुम्हारा इंटरनल स्टिमुलस. एक्सटर्नल, इसमें तुमको जनरली एग्जांपल ही पूछेगा. तो एक्सटर्नल स्टिमुलस का मतलब कि बाहर में किसी फैक्टर की वजह से अगर हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आती है वो कहलाता है एक्सटर्नल, और अगर इंटरनली कुछ चेंजेस आती है इंटरनल फैक्टर की वजह से वो कहलाता है इंटरनल स्टिमुलस. एग्जांपल हम फिर से बता दे रहे हैं. एक्सटर्नल का मतलब हो गया, मान लो धूप, पानी, हवा, आग, इन सब की वजह से. मान लो तुम कहीं जा रहा है, तुम्हारे पीछे से कोई आग लगा दिया, तुम्हारा कपड़ा जल गया. अगर मान लो तुम्हारा कपड़ा जल जाता है तो इसके वजह से भी क्या होगा, बॉडी में चेंजेस आएगी, बॉडी का स्किन जलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल स्टिमुलस. ठीक है, और अगर हम इंटरनल स्टिमुलस का बात करें तो बॉडी के अंदर चेंजेस आती है हार्मोन की वजह से, और हार्मोन बाहर में नहीं मिलता है, ये ख्याल रखना हमेशा. हार्मोन गॉड गिफ्टेड है, बॉडी में ही बनता है और बॉडी में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता है किसी भी तरीके से. ठीक है, अगर हार्मोन्स को बॉडी से बाहर निकालना संभव होता तो आज के डेट में कोई नाटा नहीं होता, सब लंबा होता. कोई नाटा पर्सन नहीं होता है. मत देखो कोई, सुनो ध्यान से. अब सब बेचारा इसको देख रहा है, काहे के लिए बढ़ जाएगा, उसका भी हाइट बढ़ जाएगा. है यहाँ से दौड़ उड़ बढ़ जाएगा. अच्छा आगे सुन. तो ये तुम्हारा हार्मोन्स की वजह से बॉडी में चेंजेस आती है, वो हो गया. दूसरा न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का मतलब जैसे हो गया, जैसे कोई जिमर को ले लो, जिम करने जाता है वो क्या खाता है, प्रोटीन खाता है, और प्रोटीन क्या है, न्यूट्रिएंट्स है. प्रोटीन की वजह से उसका क्या होता है, मसल्स बनना स्टार्ट होता है. तो ये भी एक तरह का क्या होगा, इंटरनल स्टिमुलस. बॉडी के अंदर गया और बॉडी के मसल्स को क्या किया, चेंज किया, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनल स्टिमुलस. या मान लो कि पेट में अचानक से दर्द उठने लगा, नहीं खाया, कोई सुबह से खाया नहीं, या कोई रातों भर खाया, दोनों कंडीशन में पेट दर्द होता है. ठीक है, किसी का खाने की वजह से होता है, किसी का खाने के कमी के कारण होता है, लेकिन होता दोनों को ही है. तो ये भी क्या कहलाएगा, इंटरनल स्टिमुलस कहलाएगा. ठीक है, या मान लो कि अचानक से सर में दर्द हो गया. वैसे तो तुम लोग दूसरे को सर में दर्द पैदा कर देता है, कभी कभार अगर तुम लोग को हो गया या किसी को भी हो गया तो सर में दर्द देना भी क्या कहलाएगा, इंटरनल स्टिमुलस कहलाएगा. तो ये इसीलिए स्टिमुलस को दो भाग में डिवाइड किया गया है, क्योंकि हमारे बॉडी में चेंजेस जो है दोनों कारणों की वजह से आता है. एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण भी आ सकता है और इंटरनल स्टिमुलस के कारण भी आ सकता है. तो एग्जाम में तुमसे जस्ट एग्जाम्पल पूछ सकता है कि राइट वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, या बोल सकता है राइट वन एग्जाम्पल ऑफ
इंटरनल स्टिमुलस। तो तुमको एग्जांपल्स याद रखना है। इसका जो एग्जांपल है एक्सटर्नल का, इसके एग्जांपल में दे सकते हैं वाटर, टेम्परेचर, ठीक है, एक्सेट्रा। और इसके एग्जांपल में हम लोग दे सकते हैं हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उसके बाद पेन, एक्सेट्रा। ये कहलाएगा एक्सटर्नल और अगला कहलाएगा तुम्हारा इंटरनल। अगला टॉपिक है हमारा सेंसिटिविटी। चलो आते हैं सेंसिटिविटी में। अब अगला आते हैं हम लोग सेंसिटिविटी। भाई सेंस ऑर्गन सबके पास है। हम लोग ह्यूमंस के पास 5 सेंस ऑर्गन्स है। एक हमारा जो है टंग, एक हमारा जो है आंख, एक हमारा जो है नाक, सॉरी नाक ही नहीं है, और एक तुम्हारा जो है कान, और सबसे लास्ट में बचा तुम्हारा बॉडी जो पूरा है ना, वो सेंसर ऑर्गन है। सेंसर ऑर्गन स्किन। तुम्हारे बॉडी के किसी पार्ट में जब मच्छर बैठ जाता है तो तुम्हारा ब्रेन जो है तुरंत एकदम इस सेंसर मशीन की तरह उसको फाइंड करता है कि कहाँ बैठा हुआ, और हमारा हाथ जाके कनपट्टी में एक तो खत्म। दिस आर द सेंसर ऑर्गन। हमारे पूरे बॉडी में सेंसर मशीन बैठा हुआ है। अगर हम लोग मान लो कि सोए रहे या कोई काम करते रहे या कुछ भी करते रहे, तुम बोलो अगर कोई कीड़ा मकोड़ा तुमको काट रहा है या कोई मच्छर आगे काट रहा है या कोई बच्चा तुम्हारे पीछे में, तो आप कपड़ा पकड़ लिया, तुमको खोजना पड़ता है कि बच्चा कहाँ पे है? नहीं ना, पता चल जाता है बच्चा कपड़ा पीछे से पकड़ा हुआ है ना। या कोई मच्छर या मक्खी कोई भी जो है किसी भी बॉडी के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, हमारा सेंसर मशीन फाइंड आउट करता है एग्जैक्टली प्लेस, और हमारा हाथ जाके कंचपड़ी में एक ठो, खत्म कहानी। दिया द सेंसर ऑर्गन, इसकी बोलते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। और हमारे बॉडी में जो 5 सेंस ऑर्गन पाई जाती है उसमें सबसे अहम सेंस ऑर्गन हमारा कौन है? स्किन है। याद रखना, स्किन सबसे बड़ा जो है सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में, बहुत सारी काम करती है। तो अगर हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन है तो प्लांट बॉडी में भी होगा, ऑब्वियसली है। जैसे कि छुई मुई का प्लांट को ले लो। छुई मुई के प्लांट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टच मी नॉट, और उसको साइंटिफिक नेम क्या है? मिमोसा पुटिका। हम इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे और तुमको लाइव दिखाए थे हम कि मिमोसा पुटिका को छूने से वो मुरझाता है। जब हम गाँव गए थे तो वहां देखे थे, ठीक है। और हम उसके ऊपर वीडियो भी जो है बनाए थे, 1 मिनट का, छू के हम देख रहे थे, वो मुरझा जा रहा था। असल में रीजन ये होता है कि जो मिमोसा पुटिका होता है, जिसको हम लोग छुई मुई का प्लांट बोलते हैं, उसके बॉडी के अंदर में पानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो कंटिन्यूअसली ऊपर जाते रहता है, ठीक है। जब हम लोग मिमोसा पुटिका को छूते हैं तो छूने के बाद उसके बॉडी में वाइब्रेशन होता है, और उसी वाइब्रेशन के कारण वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जाता है, और फिर वो अपने वाटर ड्रॉपलेट्स को फिर से लेने के लिए उस समय जो उसके बॉडी के अंदर प्रेशर अराइज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्जर प्रेशर, TURGOR, टर्जर प्रेशर इसको बोलते हैं। और इसी प्रेशर के कारण मिमोसा पुटिका या तुम्हारा छुई मुई का प्लांट इस तरह से क्या होता है? मुरझा जाता है। और फिर से कुछ देर के बाद वो क्या होता है? ओपन होता है। संग संग तो ओपन नहीं होता, हम कुछ देर रुके भी उसको छूने के बाद कि संग संग ओपन हुआ। इवन हम जो है प्लांट को तोड़िए दिए, तोड़ के देखे कि क्या होता है, लेकिन नहीं, एक बार मुरझाने के बाद कुछ समय के बाद ही वो ओपन होता है। फिर से संग संग ओपन नहीं होता है, लगभग 2-3 मिनट तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बैठ के देखते हैं वहां पर तो वो अब तुमसे अगर पूछेगा कि जो छुई मुई का प्लांट है या मिमोसा पुटिका है या टच मी नॉट जो प्लांट है जो वो मुरझा जाता है, उसमें कौन सा प्रेशर अराइज होता है? जनरली प्रेशर के ऊपर ही क्वेश्चन करता है, तो बोलना इस समय जो प्रेशर अराइज होता है वो टर्जर प्रेशर होता है। तो बताइए सर कि प्लांट के पास सेंस ऑर्गन नहीं है? है। आप छुए तो मुरझाया ना, आपको रिस्पॉन्स किया ना, रिस्पॉन्स देना ही क्या हो गया? टर्जर। रिस्पॉन्स देना ही क्या है? सेंसिटिविटी। और जो रिस्पॉन्स किया उस समय जो बॉडी के अंदर प्रेशर अराइज हुई वो कहलाता है टर्जर प्रेशर। इसमें और भी एक रिस्पॉन्स करता है। तुम लोग ये क्या बोलते हैं उसको, अरे इंसेक्ट को जो खाता है प्लांट, पीचर प्लांट, तुम उसको भी देख सकता है, वो इस तरह से खुला हुआ रहता है। जैसे कोई मक्खी मच्छर अंदर जाता है इस तरह से क्या होता है? बंद हो जाता है। अब बंद होने के बाद उसके बॉडी का जितना भी प्रोटीन विटामिन होता है वो क्या करता है? सक कर लेता है। रीजन ये होता है कि सिर्फ बंद नहीं होता है, अगर ध्यान से देखना वो इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से बंद होता है। बंद होने के बाद ये जो ऑर्गन इसका बचा, ये वाला पार्ट, यहाँ से कांटा टाइप का स्ट्रक्चर बाहर निकलता है और उसके पूरे बॉडी को क्या करता है? इस तरह से होल्स कर देता है, और उसके बॉडी के अंदर से जो भी प्रोटीन विटामिन होता है वो सब निकलता है। प्लांट उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है।
और उसके बाद जब देखता है पूरी तरह से वो मर गया, पूरी तरह से प्रोटीन विटामिन उसके पास आ गया, वो इस तरह से खुल जाता है। खुलने के बाद जो भी रहता है वो नीचे गिर जाता है। इसको पीचर प्लांट बोलते हैं या इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। इंसेक्ट गया तो बंद हो गया, ये भी एक तरह क्या है, सेंस ऑर्गन का ही तो एक एग्जाम्पल है। इसको कहलाता है सेंसिटिविटी। दिस आर कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है कि सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी टू डिटेक्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट और रिएक्ट टू द स्टिमुली इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। हमारा बॉडी एक तरह का मशीन है। हम लोग बड़ी घमंड करते हैं अपने बॉडी पे, बॉडी और कुछ नहीं भाई, एक तरह का मशीन है। तुम जो जितना भी 56 प्रकार का खाना खाता है वो इतना सा मुंह के अंदर का ही टेस्ट है कि गले में आने के बाद इसोफेगस में जब पेट के अंदर जाता है तो सब बराबर हो जाता है। चाहे वो कद्दू का सब्जी हो या करेला का सब्जी हो या चिकन हो मटन हो, सब एक तरह बन जाता है। टेस्ट सिर्फ मुंह तक रहता है, अंदर जाने के बाद टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेंसिटिविटी है, हमारा बॉडी जो हम बोले, हमारा बॉडी जो सेंस ऑर्गन है, जैसे ही गर्मी लगता है तो हम लोग को बॉडी को बोलना पड़ता है क्या, भाई पसीना निकाल, बोलते हैं क्या? नहीं, बॉडी ऑटोमेटिक क्या होता है, पसीना निकालना स्टार्ट कर देता है। जब ठंड लगता है तो हमारा स्किन क्या होता है, सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। हमारा बॉडी सच में एज लाइक जो है वो एक तरह का मशीन ही है जो हर काम खुद से करता है। जैसे तुम दौड़ता है, दौड़ने के बाद तुम्हारा जो हार्ट बीट होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। क्या तुम बोलता है क्या उसको हार्ट बीट इंक्रीज करो? क्योंकि अगर हार्ट बीट इंक्रीज नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो हम ले नहीं पाएंगे, और ऑक्सीजन जब ज्यादा से ज्यादा नहीं ले पाएंगे तो दौड़ नहीं पाएंगे। जब हम लोग रुकते हैं तो रुकने के बाद जो हमारा हार्ट बीट है उसी स्पीड में चलते रहना चाहिए, लेकिन नहीं, हार्ट बीट धीरे 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 क्या होता है, नॉर्मलाइज होता है और 72 बीट्स पर मिनट पे आता है, रुक के अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस आता है। क्या हम बोलते हैं उसको लाने के लिए? नहीं, बॉडी ऑटोमेटिक क्या करता है, देखता है मूवमेंट बंद हो गया, बॉडी ऑटोमेटिक अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो ये सारा काम जो होता है तुम्हारा, ये सारा काम बॉडी खुद ब खुद करती है। इसका मतलब हमारा बॉडी भी एक तरह का क्या है, सेंसिटिविटी को ही रिस्पॉन्स करती है। हमारा बॉडी कुछ भी चीज के चेंजेस को क्या करती है, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू जवाब देती है। बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगेगा, बहुत ज्यादा पसीना निकलना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि तुम प्लांट को ले लो, प्लांट का और एक एग्जांपल सेंसिटिविटी का है। प्लांट का जो लीफ होता है, लीफ के ऊपर स्टोमाटा पाया जाता है। वो स्टोमाटा ओपन होने के बाद ऑक्सीजन बाहर रिलीज करता है या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ठीक है। अगर ये स्टोमाटा को अगर मान लो कि किसी सन के रे के सामने रख दिया जाए, धूप के सामने रख दिया जाए, तो सन का रे डायरेक्ट पड़ता है, और डायरेक्ट पड़ने की वजह से वो पत्ता जले ना, इस वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। वो लीफ क्या करती है, अपने पत्ते को धूप से बचाने के लिए उसी स्टोमाटा से पानी को रिलीज करना स्टार्ट करती है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, या हिंदी में बोलते हैं इसको बाष्पोसर्जन। तो अगर प्लांट के पास बुद्धि नहीं है, सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो फिर पानी वो रिलीज करती क्यों है, अपने प्लांट को बचाती क्यों है? रीजन यही है। दूसरा, तुम्हारा जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है वहां पे एक कांटा वाला प्लांट पाया जाता है, जिसका जो जीरोफाइटिक प्लांट होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैक्टस। कैक्टस अपना बॉडी के पानी को बचाने के लिए अपने लीफ को किसमें कन्वर्ट कर देता है, स्पाइक में, कांटे में। तो अगर उसका सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा तो फिर अपने लीफ को कांटा में बदला क्यों? इसका मतलब हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन के साथ साथ प्लांट बॉडी के अंदर भी सेंस ऑर्गन काम करती है। ख्याल रखना बात को, सिर्फ हमारा ही सेंस ऑर्गन वेल डेवलप नहीं है भाई, प्लांट का भी है, प्लांट भी अपना काम करता है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी का डेफिनेशन लिखो पहले। सेंसिटिविटी is the ability to detect the change in the environment and react to the stimulus is called sensitivity. एग्जाम्पल में आएगा टच मी नॉट प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, मिमोसा पुडिका, ठीक है। टच मी नॉट, मिमोसा पुडिका, ठीक है। नोट कर। अच्छा, अगला जो टर्म है उसका नाम है मूवमेंट और लोकोमोशन। सुन लो पहले, इसको लिखाते हैं बाद में।
मूवमेंट का मतलब होता है कि एक ही जगह पे खड़े होके अगर हाथ पांव ऑर्गन्स को अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, हाँ ठीक है, जगह चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा मूवमेंट। और लोकोमोशन का मतलब होता है कि हाथ पांव हिलाते हुए ही हम जगह चेंज करेंगे, तो वो कहलाएगा लोकोमोशन। मतलब अगर दोनों का बेसिक डिफरेंस पूछा जाए तो बोल सकते हैं कि मूवमेंट के दौरान प्लेस चेंज नहीं होती है और लोकोमोशन के दौरान प्लेस चेंज होती है। इस दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। जैसे कि हम लोग घर में जब बैठते हैं तो हम लोग मूवमेंट करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक बिछौना के ऊपर एक तरफ भाई एक तरफ बहन बैठा, 5 मिनट में अचानक क्या होता है, बॉक्स फेंका फेंकी मारा मारी एकदम हुड़दंग मचा देते हैं। और उसके बाद मम्मी आती है, 2-2 चप्पल मारती है। जो ज्यादा मार खाता है, जो कम मार खाता है, ज्यादा वाला को देख के हंसता है ही। ठीक है। कम वाला ज्यादा को देख के बोलता है, ज्यादा वाला क्या सोचता होगा, बेटा तेरे को अगला बार बताएंगे। और अगर बहुत ज्यादा हंसा तो वहीं पर छोड़ के मारेगा, बोले हमको देख के हंस रहा था इसलिए मारे हम। तो वहां हम लोग जगह तो चेंज नहीं कर रहे हैं, वहां कर क्या रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो खाना खाने बैठे, अचानक से मम्मी बोली कि आपका बेटा आज मारपीट करके आया, एक तवराक, जगह चेंज नहीं हुआ है लेकिन पप्पा का एक झापर लग गया है, तो वो क्या कहलाएगा, मूवमेंट। ठीक है, वो मूवमेंट कहलाएगा हमारा। तो अगर आप प्लेस चेंज नहीं करते हैं, बिना प्लेस चेंज किए ऑर्गन्स का मूवमेंट हो रहा है, ऑर्गन्स जो है एक जगह से दूसरा जगह प्लेस चेंज नहीं कर रही है, बाकी सारा जो है कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लिखना पढ़ना कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मूवमेंट। अगर प्लांट में बात करें तो प्लांट तो जगह चेंज करती नहीं है, प्लांट एक ही जगह पे खड़ा रहती है, लेकिन प्लांट का ब्रांचेस, प्लांट का स्टेम, प्लांट का लीव, ये क्या करता है, मूवमेंट करता हुआ बढ़ते रहता है। प्लांट का जो है रूट, वो मूवमेंट करते हुए क्या होता है, बढ़ते रहता है नीचे में। लेकिन प्लांट अपना जगह चेंज नहीं करती है, प्लांट एक ही जगह पे रहती है। इसका मतलब प्लांट करती क्या है, मूवमेंट करती है। और ह्यूमंस क्या करता है, दोनों करता है, मूवमेंट भी करता है, लोकोमोशन भी करता है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, 2 प्लांट, एक लोटस और एक प्लांट का नाम है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, रिपीट, एक का नाम है लोटस और एक का नाम है क्लेमाइडोमोनास। ये 2 प्लांट ऐसा है जो जगह चेंज करती है, याद रहे, ये एक्सेप्शनल केस है सर। ये लोग जगह चेंज नहीं करता, इन लोग कहाँ रहता है, पानी के अंदर या पानी के ऊपर में रहता है। ठीक है, पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लोटस भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करते रहता है। तो बात यहाँ पे क्या था, लोकोमोशन किसको बोलते हैं, टू चेंज द प्लेस। अगर प्लेस चेंज होगा तो क्या कहलाएगा, लोकोमोशन। तो लोटस तो प्लेस चेंज किया है, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के हेल्प से ही किया हो, लेकिन किया तो भाई पानी के हेल्प से किया। या मान लो तुम उठा के दूसरा जगह रख दिया, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा वो लोकोमोशन कहलाएगा। बट हम लोग का उठाना लोकोमोशन नहीं कहलाएगा, लेकिन वो पानी के थ्रू जो जगह चेंज कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, क्लेमाइडोमोनास या फिर जो लोटस प्लांट जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, लोकोमोशन कहलाएगा हमारा। दीज आर कॉल्ड द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन। इसीलिए बोला गया है कि लोकोमोशन के दौरान मूवमेंट होती है, क्योंकि बिना मूवमेंट का लोकोमोशन नहीं हो सकता सर। पाँव को जब तक आप हिलाइएगा डुलाइएगा नहीं, तब तक आप आगे बढ़ पाइएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं होता। तो लंगड़ा आदमी चल पाता है, नहीं, बैठा रहता है। मान लो जिसका दोनों पाँव काम नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ रहता है, तो क्या एक जगह पे बैठ के क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। लोकोमोशन करने के लिए क्या होता है, उसको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है, अपने ऑर्गन्स को थोड़ा बहुत मूवमेंट करना पड़ता है। इसका मतलब मूवमेंट के कारण लोकोमोशन होती है। ठीक है, मूवमेंट करेंगे तो लोकोमोशन होगा। जितना भी प्लांट है 99% प्लांट करती क्या है, मूवमेंट। और कुछ प्लांट ऐसा है जो लोकोमोशन करती है, बट ये एक्सेप्शनल केस है, ये रियल केस नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों करते हैं। जैसे हम एक जगह खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, मेरा हाथ पाँव हिल रहा है, पाँव तो हिल नहीं रहा, हाथ हिल रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। अगर यही हम प्लेस चेंज कर दे तो ये क्या कहलाएगा, लोकोमोशन। अब बात है कि करते क्यों है, तो भाई मूवमेंट और लोकोमोशन करते क्यों है, टू बेटर इन्वायरमेंट के लिए, बेटर अर्निंग के लिए, बेटर लर्निंग के लिए, है ना, तो अपने आप को दुश्मनों से सेव करने के लिए, इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। जैसे मान लो हम लोग को, मान लो हम किसी कोई एक्स स्कूल में गए, वहां पढ़ाई अच्छा नहीं लगा, किसी दूसरे स्कूल में लोकोमोट कर गए, वहां भी अच्छा नहीं लगा, किसी तीसरे में चले गए। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है। ठीक है, पैसा अगर कम है तो एक ही जगह पे रहेंगे, पैसा अगर बहुत ज्यादा है तो अलग अलग जगह पे फ्लो करते रहेंगे हम लोग। तो लोकोमोट हम लोग करते हैं, खाने की तलाश में लोग लोकोमोट करते हैं, कमाने की तलाश में लोकोमोट करते हैं। जैसे हम लोग मैक्सिमम लोग बिहार से बंगाल आए हैं, हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग का जो है घर द्वार कहाँ है, बिहार में, यूपी में, पटना में, सब यहाँ आसपास में। लेकिन हम लोग आए बंगाल में किस लिए भाई, बेटर अर्निंग, बेटर लर्निंग, बेटर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तो बेटर नहीं है बंगाल का, बाकी सब ठीक है, बेटर है। वो सब चलेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है एक मूवमेंट और एक कहलाता है लोकोमोशन। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसके डेफिनेशन को लिखेंगे और आगे हम लोग फर्दर जो है प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए टाटा।